तो दोस्तों कार्ड पावर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएमईजीपी लोन के बारे में, यानी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन के बारे में, जो कि एक तरीके से रोजगार सृजन कार्यक्रम के ऊपर जो है हम बात करने वाले हैं। वो लोन, जिस लोन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जानना चाहते हैं जो एक नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत ऑलरेडी कर दी है और वो उस सेक्टर में है जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, यानी कि निर्माता सेक्टर में है। वो किसी चीज़ को बनाते हैं, मशीन्स को लगाते हैं, और मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसी चीज़ों को इनपुट कर रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो है रोजगार बढ़े, एम्प्लॉयमेंट का क्रिएशन हो रहा है। तो ऐसे केस में इसको जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर काउंट करेंगे। और अगर इस टाइप का कोई अगर बिजनेस कर रहा है या फिर बिजनेस करने की प्लानिंग में है, जो आगे चल के वो जो है कहीं ज़्यादा बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोगों को जो है नौकरी पर रख सकता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम कर रहा है, तो ऐसे केस में उसको जो है पीएमईजीपी लोन मिल सकता है, जो कि होता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम लोन। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा। फिर चाहे वो एलिजिबिलिटी को समझ लो, फिर चाहे वो डॉक्यूमेंट्स को समझ लो। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों में अच्छे से वेरीफाइड होते हो, अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से समझते हो, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए एचडीएफसी बैंक से पीएमईजीपी लोन लेना आसान होगा। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ एचडीएफसी बैंक से पीएमईजीपी लोन लेना आसान होगा, तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि कोई भी जो लोन आपको मिलता है, वो लोन यहाँ पे आपको बैंक से प्रोवाइड करवाते हैं, फिर चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर कोई अदर बैंक हो। वो जो पैसा देने वाला जो मेन कह सकते हो ना बैंक, वो आपका कोई ना कोई बैंक ही होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया या कोई अदर बैंक। जो बाकी जो बीच में होता है, चाहे वो जन समर्थ प्लेटफॉर्म हो जाए या फिर केवीआईसी ऑनलाइन, ये आपकी इन्फॉर्मेशन को ले करके उस बैंक तक पहुंचाने का काम करता है, जिसके बेसिस पे एचडीएफसी बैंक हो या कोई और बैंक इस चीज़ को सोचता है कि आपको लोन दिया जाए या नहीं। अगर आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए लोन लेना 110% तय है। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी में थोड़ा बहुत 19-20 का आंकड़ा है, तो मामला एवरेज में फंस के रह जाता है, और कभी कभी लोन अप्लाई भी हो जाता है ऐसे केसेस में। तो आप लोग कैसे इस लोन को अप्लाई कर सकते हो, और वो भी ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑफलाइन तो नहीं करने वाली चीज़ों को, तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, हम ऑनलाइन ही करने वाले हैं। और ऑनलाइन कैसे करेंगे वो आप इस वीडियो में देखोगे तो समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम लोग जो है एचडीएफसी बैंक जनसमर्थ के एक ऑफिशियल जो है एचडीएफसी बैंक के जनसमर्थ के ही पेज पर हैं। तो इस पेज पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस एक्टिविटी लोन देखने को मिल रहा होगा। जब आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे 6 स्कीम्स अवेलेबल देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आप थोड़ा सा इसको और प्रोसीड कर दो तो बिजनेस एक्टिविटी लोन का ऑप्शन खुलेगा। अब जो पहला ही लोन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है वो है पीएमईजीपी लोन, जो कि है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम पीएमईजीपी लोन। और इस लोन को आप सबसे पहले पढ़ सकते हो कि यहाँ पे जो है सिंपली तरीके से ये है एक तरीके की एमएसएमई लोन में आने वाला ये लोन है, जो कि कहीं ना कहीं जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी द नोडल एजेंसी और नेशनल लेवल पे ये जो है एक तरीके से एमएसएमई जो है लोन काम करता है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इसका मेन काम है वो है जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट को, अपॉर्चुनिटीज़ को रूरल और अर्बन एरियाज़ में, एज वेल एज एक नए एम्प्लॉयमेंट वेंचर को तैयार करने के लिए। बाकी प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें तो 25 लाख रुपये से तक तो आपको लोन मिल जाएगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और 10 लाख तक का लोन मिल जाएगा सर्विस यूनिट सेक्टर के लिए। तो नॉर्मली है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। अब मेन बात करते हैं लोन को अप्लाई करेंगे कैसे। तो हालांकि यहाँ पे कोई अप्लाई नाउ का लिंक नहीं है, लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। जनसमर्थ का तो पोर्टल है, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे सीधा रीडायरेक्ट कर जाओगे जनसमर्थ.in के ऑफिशियल वेब पेज पे, और आपके सामने कुछ इस तरीके का वेब पोर्टल आएगा। ध्यान रखना जब एचडीएफसी बैंक यहाँ पे आ जाए तो इसका मतलब ये समझ जाना कि यहाँ पे इसके साथ में इनकी पार्टनरशिप, और वैसे भी ये जो है पार्टनर्स बैंक ही होते हैं आपस में, कि इनके साथ जनसमर्थ का कौन कौन जो बैंक है जो एज अ पार्टनर्स के तौर पर हैं, जो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन उनको देंगे और बाकी इस बिहाफ पे वो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। तो यही जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कैसे आप एचडीएफसी बैंक से पीएमईजीपी लोन लोगे। वीडियो को अंत तक वॉच करना, सारी बातें समझ में आने वाली है। और अगेन आप लोगों का कार्ड पावर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। कार्ड पावर चैनल को तो अभी के भी सब्सक्राइब करो ऐसी रोजाना बेसिस से वीडियोस को देखने के लिए। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आप लोग किस जगह से वीडियो देख रहे हो और एचडीएफसी बैंक से आप लोगों को पीएमईजीपी लोन क्यों चाहिए। वीडियो शुरू करते हैं। स्टेप्स प्रोसेस की मैं बात करूँ तो ये वीडियो है, वीडियो जैसे नीचे होता है टाइटल में जैसे आप क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलती है आपको वेबसाइट लिंक, इस पर आपको सिंपली कर देना है टैप। जैसे ही आप लोग वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे loanpower.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि मोबाइल स्क्रीन पे आप देख सकते हो। वेबसाइट आपके सामने खुल चुकी है। अब क्योंकि वेबसाइट खुल चुकी है तो मेन्यू बार का जो ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करते आपके सामने जो है यहाँ पे एक कैटेगरी और टाइम कह सकते हो, कैटेगरी कह लो या फिर अपने हिसाब से टैक्स कह लो, ये जो भी आप लोग कहते हो वो यहाँ पे खुल जाएगा। बेसिकली इसको कैटेगरी कहते हैं और इसको लेबल्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बैंक लोन का ऑप्शन है, बैंकिंग का सेक्शन का है, एजुकेशन लोन है, एमएसएमई लोन है, और आपको पता है कि पीएमईजीपी लोन आता है एमएसएमई लोन के अंदर। तो आप जो है एमएसएमई लोन पे भी टैप कर सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पे अभी रिजल्ट देखने को नहीं मिले तो कोई बात नहीं। बैंकिंग सेक्शन में बैंक लोन का ऑप्शन है, और बिजनेस लोन पे आप लोग जो है सिंपली तरीके से जा सकते हो। तो जैसे ही आप लोग इस पर टैप करोगे तो आपको काफ़ी सारी जो है यहाँ पे आर्टिकल्स और कंटेंट देखने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे केस में आपके सामने जो है काफ़ी सारे बैंक्स है, और मैंने अगेन कहा कि बहुत सारे बैंक्स जो है पार्टनर्स होते हैं, और वो सभी बैंक्स आपको सेम लोन देने की काम करता है। डिपेंड करता है कि कस्टमर चॉइस होती है कि वो किस बैंक से लोन लेना चाहता है। तो फिलहाल हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा एचडीएफसी पीएमईजीपी, इतना कीवर्ड डाल के आपको सिंपली सर्च करना है।
जब आप लोग सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने आर्टिकल यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, एचडीएफसी बैंक पीएमईजीपी लोन अप्लाई कैसे करें और रीड मोर का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप लोगों के सामने आपका आर्टिकल या कंटेंट कह लो वो खुल करके आ जाएगा। अब जब क्योंकि ये चीज़ खुल के आ चुकी है तब आपको क्या करना होगा, दो चीज़ें होगी। सबसे पहले यहाँ पे दी गई सारी जानकारी को आप लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हो, क्योंकि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप लोगों के जो मन में डाउट्स है वो सभी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। दूसरी बात, जिनको सिर्फ लोन अप्लाई करना है उनको बहुत बेसिक बेसिक बातें सारी पता हैं, तो करना क्या है कि अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा, इस लिंक पर आपको सिंपली कर देना होगा क्लिक, और जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे जनसमर्थ के मतलब एचडीएफसी बैंक के ही अंदर जनसमर्थ के वेब पेज पे। तो हम लोग इंट्रो में भी हम लोगों ने ये सारी चीज़ों को देख ही रखा है, तो हम सीधा लोन अप्लाई करने के सेगमेंट के लिए जनसमर्थ पोर्टल के लिंक पे क्लिक करेंगे। जब आप लोग क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे एचडीएफसी बैंक और जनसमर्थ के ऑफिशियल पार्टनर, जैसे देख सकते हो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा ये चीज़। अब यहाँ पे जैसे आप लोग आ जाओगे सबसे पहला आपका काम ये बनता है कि आप लोग यहाँ पे लॉगिन करो। लॉगिन करना काफ़ी आसान काम है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका न्यू अकाउंट है, जो एक नया अकाउंट है, उनको अकाउंट को रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेन्यू बार का ऑप्शन है जिसके अंदर आपको रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, इस पर आपको सिंपली जाना है और इसके अंदर आपको मिलता है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना है और एक कैप्चा कोड को डाल के जो है सिंपली आगे बढ़ोगे। तो ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपको ओटीपी रिसीव होगा। इसके बाद अपना एक पासवर्ड आप मजबूत सा क्रिएट कर सकते हो। देन लॉगिन के ऑप्शन पे आप लोगों को टैप कर लेना होगा। इसके बाद आपने जो अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाला और जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो आपको पहले मोबाइल नंबर डालना है या ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, तो पासवर्ड भी डालना है, फिर या कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर लेना है। तो क्योंकि मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है, आप लोग का भी अकाउंट होगा, तो सिंपली इसको लॉगिन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे अपने लॉगिन कर लोगे सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुल लॉगिन कर लोगे, तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का वेब पेज आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो यहाँ पे आप लोग जो है, आपके केस में हो सकता है स्क्रॉल करने का ऑप्शन है, बट मेरे केस में क्योंकि मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बार अलग अलग एप्लीकेशन को अप्लाई भी किया था। तो ऐसे केसेस में एजुकेशन लोन पहले देखने को मिल रहा है, फिर एग्रीकल्चर, तीसरा भी एग्रीकल्चर, चौथा जो आएगा वो आएगा बिजनेस एक्टिविटी लोन। तो आपको जो है बिजनेस एक्टिविटी लोन वाले ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक करना होगा। तो जब आप लोग इस पर टैप करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 3 लोन आएंगे, पीएमईजीपी आ जाएगा, वेवर मुद्रा आ जाएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें पीएमईजीपी तरफ आगे बढ़ना है, तो चेक एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले यहाँ पे एक ही चीज़ है जो सबको कॉमन है, वो होगा यहाँ पे अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करना। बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग करने वाली है। सबसे पहले सवाल पूछेगा कि आप जो बिजनेस एक्टिविटी में जाने वाले हो एक नए के लिए है या एग्जिस्टिंग के लिए, जैसे कि मैंने इंट्रो में भी ये बात आपसे कही थी। तो जो भी चीज़ आपको बतानी है, इसके बाद आपके ईटीपी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई है कि नहीं वो बताना है, और साथ ही में आपकी क्वालिफिकेशन 8 क्लास पास है कि नहीं है, और बाकी आपका जो बिजनेस का मैनेजर है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सर्विस में किस में आता है, देन आपके एप्लीकेंट की जेंडर क्या है, देन सोशल कैटेगरी क्या है एप्लीकेंट की, एप्लीकेंट एक्स फिजिकल मतलब फिजिकली हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन तो नहीं रह चुका है। बाकी वो जब नॉर्थ ईस्ट रीजन जैसे कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड वैसे इलाकों से तो नहीं है। उसका लोकेशन बताना है, शहरी है या ग्रामीण में रहता है। इसके अलावा जो एप्लीकेंट है वो इंडिविजुअल है, नॉन इंडिविजुअल है, जैसे कि इसके बारे में आपको पता होगा। अब जैसे हम बात करते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट की, प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब होता है आपके बिजनेस की कुल लागत, कि इसमें टोटल पैसा कितना लग सकता है। तो एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं कि 32 लाख रुपए जो है यहाँ पे टोटल आपका जो है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतना पैसा लगना मेरे हिसाब से तब भी कम है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, बट हम एग्जांपल लेकर चलते हैं। अब ऐसे केस में यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अब 32 लाख का तो प्रोजेक्ट कॉस्ट है यानी कुल लागत है। अब इसके अलावा बात की जाए कि कितना पैसा मैं अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं मान के चलता हूँ कि अभी मैं स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, तो मैं 7 लाख रुपये तक तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बाकी के लोन के लिए मुझे चाहिए लोन, तो देख सकते हो एक्जैक्टली 25 लाख रुपये तक का लोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि ये चीज़ एलिजिबल भी ना हो, लेकिन एलिजिबिलिटी को कंप्लीट करना पड़ता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि मैं डेमो बेसिस पे दिखा रहा हूँ तो 32 लाख डाल के आप भी 7 लाख ही डालोगे, नहीं। आपको जो एक्जैक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट है वही आपको बताना है, और साथ ही में आप रियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है वो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से बतानी पड़ेगी, आप कितना सच में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो किसी और के पैसे के बिहाफ पे तो कर नहीं रहोगे, आपको यहाँ पे खुद का मनी भी लगाना पड़ सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं लोग, कभी कभी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी बेच देते हैं इस केसेस में। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जितना लगा रहे हो उतना ही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके बाद जैसे हम कैलकुलेट एलिजिबिलिटी में जाएंगे तो देख सकते हो पहला में जो लोन है वो मिलेगा पीएमईजीपी लोन। तो हमें 25 लाख तक का लोन मिल रहा है, 8 लाख रुपए मुझे सब्सिडी अमाउंट मिल जा रहा है। तो सब्सिडी अमाउंट ये है कि यहाँ पे मुझे जो है 25 लाख में से 8 लाख की एक तरीके से छूट देखने को मिलेगी। साथ ही में मंथली ईएमआई मेरी 25,360 रुपये के लिए होगी, और मुझे जो ये लोन है वो 15 साल के बीच में चुकता करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे 15 साल तक को अब मैं चुका दूंगा इस लोन को। और बाकी यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपने अकाउंट लॉगिन नहीं किया होगा तो यहाँ पे लॉगिन टू प्रोसीड आ सकता है, वरना लॉगिन किया हुआ तो सीधा प्रोसीड पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पे आपने कोई गलती नहीं करी है, क्योंकि सारे डिटेल्स जो भरे होंगे आप लोगों ने, इसी डिटेल्स के बिहाफ पे आप लोग जो है आगे मतलब आगे रिडायरेक्ट हो गए। तो सिंपली तरीके से आपको बता दें कि अब ये सीधा आपको kvic.online के वेब पेज पे लेके चला जाएगा। तो नॉर्मली हम इसके प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे सामने पीएमईजीपी ई पोर्टल का ऑप्शन खुल चुका है, जो कि आपके सामने आ चुका है। ये पोर्टल खुल जाने के बाद अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है अप्लाई फॉर न्यू यूनिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। इस क्लिक पे जब आप क्लिक करोगे इस अप्लाई फॉर न्यू यूनिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अब आपको इस सेगमेंट को अच्छे से भरना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि इस सेगमेंट को भर दिया इतना ही आपके लिए काफ़ी है, नहीं। सबसे पहले आपको इसको अच्छे तरीके से भरना पड़ेगा। इसके अंदर आपको भरना क्या क्या है, आपको आपके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड नंबर, EID नंबर, नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपका खुद का नाम, स्पॉन्सिंग एजेंसी में आप जो है KVIC डाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद लीगल टाइप तो आपको इंडिविजुअल ही है, और उसके बाद आपका जेंडर आपको बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ, सोशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी, क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़े लिखे हो, उसके बाद कम्युनिकेशन एड्रेस, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ आपके वही बता रहा हूँ जो आपके डॉक्यूमेंट्स में होने वाला है, ठीक है। फिर एड्रेस, टाइप ऑफ एक्टिविटी में यहाँ पे आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग चूज़ कर सकते हो, जो मैन्युफैक्चर वाले हैं, और जो बाकी सर्विस या बिजनेस के हिसाब से वो भी आप चूज़ कर सकते हो। ETP ट्रेनिंग आपने जो कंप्लीट की है, किस जगह से आपने ली है, तो इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह बता देना है। देन फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक, ये जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे आप जो है बैंक नेम में जो है HDFC बैंक चूज़ कर सकते हो, क्योंकि आप मतलब फर्स्ट फाइनेंशियल बैंक की बात हो तो यहाँ पे आप HDFC बैंक चूज़ कर सकते हो। और बाकी जिन लोगों का अलग बैंक अकाउंट है, जो लोग जो है अलग बैंक अकाउंट का उनका फर्स्ट फाइनेंशियल जो है कुछ और अलग बैंक अकाउंट है, तो यहाँ पे वो उसका नाम डाल सकता है। मैं एग्जांपल के लिए, क्योंकि हम HDFC PMEGP लोन की बात करें, तो यहाँ पे HDFC बैंक को आप चूज़ कर सकते हो जिनका HDFC बैंक में अकाउंट है। बाकी सेकंड फाइनेंशियल बैंक में भी अगर आपका सेकंड में दूसरा कोई अकाउंट है, दूसरा बैंक है, तो उसके भी आप IFSC कोड को डाल के कंप्लीट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ध्यान रहे कि जो भी डिटेल्स भर रहे हो उस सब की जिम्मेदारी आपकी खुद की होगी। फिर सेव एप्लीकेशन डाटा पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, और इसके बाद सबसे पहले आप लोग यहाँ पे जो है सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक कर लोगे, तो उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो कि आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, तो सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए, आपको उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, जैसे कि मैंने कहा था कि आपको अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को यहाँ पे एक अच्छे तरीके से समरी वाइज तैयार करके यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। देन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप बैकवर्ड कास्ट से हो, OBC हो या SC ST आते हो, तो वो आपको जो है सिंपल तरीके से अपलोड कर देना है कास्ट सर्टिफिकेट। देन आधार कार्ड और हाईएस्ट एजुकेशनल टेक्निकल सर्टिफिकेट, वो सब चीज़ कंप्लीट कर देना है। इसके बाद आपकी बारी आती है यहाँ पे PMEGP स्कोर कार्ड की। इसमें ध्यान रहे जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा उसी के हिसाब से आपके चांसेस बनते हैं कि आप इसको लोन अप्लाई करने के सेगमेंट में काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हो। हालांकि मैंने एग्जाम्पल तौर पर दिखाया है, इसको आप स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी और अदर ऑप्शन है जहाँ पे आपको क्या करना है, पैरामीटर्स को और मार्क्स वगैरह डिसाइड, क्राइटेरिया वगैरह चूज़ करना है कि आप कौन से एज में आते हो, आप ये यहाँ पे जो है नंबर ऑफ डिपेंडेंसीज, ओनिंग हाउस और पेरेंटल हाउस, ये बताना है। मतलब बेसिकली कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी पड़ती है, और इसी के बिहाफ पे जो है आप लोग सिंपल तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो PMEGP HDFC बैंक से। बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं। और यही था इस वीडियो में जहाँ पे आप लोगों ने जाना किस तरीके से HDFC बैंक से PMEGP लोन अप्लाई किया जा सकता है। बाकी वीडियो कैसे लगे आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बता सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर करें। और ये तो बात हो गई है HDFC बैंक से PMEGP लोन आप लोग कैसे लोगे, लेकिन क्या आपको पता है कि HDFC बैंक आपको शिशु मुद्रा लोन देता है जो कि 50,000 रुपये तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, और इसी MSME लोन की कैटेगरी में आता है। नहीं पता, जाके तुरंत आई बटन पर वीडियो वॉच करो, मिल जाएगी। बाय।